चले जाते हैं। तो गॉड हमारे लिए अच्छा करता है और वो सब बातों को समय पर पूरा करता है। अभी देखिए, सर्दी का मौसम आ गया है ना? तो जब सर्दी का मौसम आया तो लोग क्या होने लगे? बीमार होने लगे। क्यों बीमार होने लगे? क्योंकि जब गर्मी खत्म होकर जब सर्दी आई तो हम उस बदले हुए मौसम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो चेंज हो रहा है उसको हम अच्छे से स्वीकार नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। सो जब हम ऐसी परिस्थितियों में होकर गुजरते हैं, हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं और हम, कई लोग तो ये प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु ये क्यों इतनी ठंड आती है, काश ये जून में आई होती, है ना? कई बार ऐसा भी ये अभी क्यों हो रहा है, जून में आया होता। तो आप सोचिए, जून में अगर आया होता तो अभी क्या हो रहा होता दिसंबर में। कुल मिलाकर अगर हम एक्लेसियस यानी सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 वचन पढ़िएगा और साथ ही साथ कोई निकालिएगा हबक्कुक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, सबोपदेशक 3 का 1, हबक्कुक 2 का 3 और भजन संहिता 102 उसका 13 वचन। ये 3 वचन निकालकर कोई भी बारी बारी से पढ़ लीजिए। पढ़िएगा। हबक्कुक 2 का 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय बेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसके पास होते रहना, क्योंकि ये निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। सबोपदेशक 3 का 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। भजन 100 भैया भजन संहिता 102 का 3 था ना? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद भजन संहिता 102 का 3 था ना भैया? 102 का 13। ओके ओके। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। तू सिय्योन पर अनुग्रह करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय, है ना? आप उसको ध्यान रखिएगा, ठहराया हुआ समय इस वचन में। और हबक्कुक 2 में जब हमने उसके तीसरे वचन को पढ़ा, वहां पर लिखा है दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। और सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके पहले वचन को जब हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। समय, हर चीज का एक समय है। जैसे मैंने आपको आज कहा कि अभी सर्दी का मौसम है और हम जिनको सर्दी पसंद नहीं है वो ये कहते हैं कि क्यों सर्दी, गर्मी आ जाती तो कितना अच्छा था। लेकिन ये सब किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। और परमेश्वर की जो इच्छा है वो मनुष्य की इच्छाओं से बहुत उत्तम है। यानी मनुष्य का जो सबसे बड़ा ज्ञान जो है ना, मतलब परमेश्वर की मूर्खता तो है ही नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की मूर्खता से बहुत कम है। यानी मनुष्य का जो सबसे बड़ा ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वो समझाने के लिए लिखा गया है, परमेश्वर की मूर्खता से भी कमजोर है। तो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 55 अध्याय 8 वचन और 9 वचन को भी पढ़ लीजिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय 8 और 9 वचन। यशायाह 55 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं,
न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिएगा, परमेश्वर की गति, परमेश्वर के विचार, मतलब जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है ना, उतना हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में अंतर है। तो मनुष्य का बुद्धि, जो हम बुद्धिमान अपने आप को मानते हैं, वो परमेश्वर के सामने क्या बुद्धिमान ठहरेंगे। तो हम कई बार ये जो समय को नहीं समझ पाते। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के समय के बारे में बात करती है ना। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। आई नो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, मुझे तो थोड़ा परेशानी होगा और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ट्रैवल करते हुए इन बातों को बोल रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बातों को चाहता है ना? चाहता है कि नहीं चाहता है? सब कोई चाहते हैं ना? चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें हों। चाहते हैं ना? आप में से कई लोगों ने यस बोला। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप जब अच्छी चीजों को चाहते हैं, तो आप में से अधिकतर लोग, अगर मैं इसको कहूं, हम उसे जल्दी चाहते हैं। चाहते हैं ना जल्दी? हम क्यों देर करें, है ना? जल्दी, जो अच्छी चीज है जल्दी मिले। और जब वो जल्दी हमारे जीवन में वो बातें नहीं होती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, हम टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं, हम आपा खोना शुरू हो जाते हैं। और ये वो समय है जब शैतान जो है हमारे मनों में ये बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन में ये होगा ही नहीं, ऐसा होना असंभव है, आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ, तो तेरे जीवन में कहां से होगा। और जैसे जैसे देरी होती जाती है, हमारी एंजाइटी बढ़ती जाती है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? मैं आपके रेस्पॉन्सेस देखना चाहता हूं। जब आपके जीवन में अच्छी बातें या आपको जो परमेश्वर ने विजन दिया है, वो जब पूरा नहीं हो रहा है और उसमें देरी होती चली जा रही है, तो आप में से कितने लोग व्याकुल हो जाते हैं? कितने लोग टेंशन में आ जाते हैं? टेंशन नहीं है भैया, प्रभु में और विश्वास मजबूत हो रहा है कि परमेश्वर अपने सही समय पे अमित, आप रुकिएगा जरा, मैं सब लोगों से पूछ लेता हूँ। एक बार तो सब टेंशन में आते हैं सर, आते हैं। तो जी यस पास्टर जी, हम कमजोर होते हैं और फिर देखिए, अमित ने बोला कि हम विश्वास में और मजबूत होते जाते हैं। ये अमित बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। यस आते हैं, क्योंकि हम दुनियादारी में रहते हुए। जी भैया, परफेक्शन नहीं, लेकिन भैया मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत विश्वास में, जब मेरे को विश्वास प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता था, मैं बहुत पागल हो जाता था, गुस्सा करता था, अपने परिवार पे लड़ने लगता था। तो वो सब में परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे इम्प्रूव किया भैया। यस, देखिए, मैं यही आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक पतरस को देखना, जो यीशु मसीह को, जब यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में कहा, तो पतरस क्या कहता है? नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, है ना? यही पतरस जब पत्री लिखता है, तो वो क्या कह रहा है? जब ताड़नाएं तुम पर आए, तो तुम ये मत समझना कि तुम कोई अनोखे हो, परंतु उसे बड़े आनंद के साथ लेना। तो वो जो समय था ना, जब यीशु को उसने कहा और पत्री लिखी, उन दोनों के बीच में जानते क्या हुआ? उसको मैच्योरिटी आना शुरू हो गई, उसको परिपक्वता आना शुरू हो गई। उसने समझ लिया कि वो जो मेरे जीवन में हो रहा है, वो भलाई ही के लिए हो रहा है, वो मुझे परिपक्वता की ओर अग्रसर कर रहा है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि एक सुखद जीवन हो, कष्ट रहित जीवन हो,
समस्याओं के अभाव में जीवन चले और हम खुशी के साथ आगे बढ़े। लेकिन जब उन प्रार्थनाओं का जो हम करते हैं, जिन आशाओं को हम देखते हैं, वो हमारे जीवन में जब पूरी नहीं होती हैं, तो हम कई बार निराश होना शुरू हो जाते हैं। आप एलिया को देखिए, इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त है, वो कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, मुझे तो यही मार दो। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़े बड़े भक्त, अब हम उनकी तुलना तो हम अपने से क्या करेंगे। अब्राहम को देख लीजिए, परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हारी पत्नी सारा से तुम्हें एक संतान होगा। 75 वर्ष की उम्र में वायदा किया, लेकिन 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 साल बीतते जा रहे हैं। जब साल बीतते जा रहे हैं तो इनको टेंशन होती चली गई, और परेशानी के बीच में, जब कठिनाई के बीच में, जब उनको लगा यार अब कुछ होना शायद नहीं है, मानसिक दृष्टिकोण में विश्वासियों का पिता, उसने हागार को स्वीकार कर लिया। प्रपोजल सारा का था, लेकिन अब्राहम को बोलना चाहिए था, नहीं, हमारे परमेश्वर ने वायदा दिया है तो वायदा पूरा होकर रहेगा। लेकिन वो भी पराजित हो गया वहां पर। देखिए, हम कितना भी हम आत्मिक हो, लेकिन हम मनुष्य हैं, और मनुष्य की कमजोरियां हैं, बहुत सारी बातें, और उनमें से एक कमजोरी ये है कि हम समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। जो देरी होती है उसको हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अभी देखिए, गर्मी के बाद जब सर्दी आई तो लोग बीमार होने शुरू हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी ने, हमारे शरीर ने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया इतनी जल्दी। थोड़े दिन के बाद हम हैबिचुअल हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कुछ बातें होने से पहले, जब एक परिवर्तन की एक आहट होना शुरू होती है ना, परिवर्तन होने के बाद कोई तकलीफ नहीं है। अभी सर्दी का मौसम जब पूरा अपने शबाब पर होगा तब सब इसको कोप अप कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अभी है, जब चेंज होता है तो वहां पर बड़ी समस्या है। हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर अपने समय पर उसने सब कुछ बनाया है, और अपने समय पर वो सब कुछ पूरा भी करता है। तो इस वेटिंग पीरियड में हमें कुछ चीजें करने की आवश्यकता है। नंबर 1, हमें पता है क्या करना चाहिए। अब गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 22 वचन एक बार पढ़िएगा। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। संयम लिखा है वहां पर ना, उसको इंग्लिश में पेशेंस भी बोलते हैं ना। पेशेंस यानी आत्मा के फलों में से एक फल है पेशेंस। और ये फल कहां से मिलता है? आत्मा देती है, पवित्र आत्मा देती है। और हम जब इस फल से मरहूम होते हैं, जब ये फल हमारे जीवन में नहीं होता, पेशेंस जब नहीं होता, तो हमारे जीवन में एंजाइटी आना शुरू हो जाती है, हमारे जीवन में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, हम नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू कर देते हैं, हमें लगने लगता है कि अब हम ऐसे ही रहने वाले हैं, हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। और उसके लिए फिर हम शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू करते हैं, अलग अलग बातों को हम देखना शुरू करते हैं, जैसे अब्राहम और सारा ने मिलकर हागार के बारे में सोचा। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो सबसे पहली बात हमें क्या रखने की आवश्यकता है? हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है। पेशेंस, क्यों पेशेंस? हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर अपने समय पर सब बातों को अच्छा और भला करेगा, अच्छा और भला करेगा, उत्तम और भला करेगा। तो नंबर 1, बी पेशेंट। ये पेशेंस कितने लोग अच्छे से रख पाते हैं? अब मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको ट्रेन पकड़नी है, 10 बजे का ट्रेन का टाइम है, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए,
और रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे तो पता लगा आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट है, आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे? खुश होंगे आप लोग? नो। खुश होंगे? नहीं ना। मुझे 1 मिनट दे नहीं दीजिए, पता। मुझे 1 मिनट दीजिए। आप म्यूटेड हैं। I'm so sorry है, I'm so sorry। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं जहां था वहां से मैं वहां पे पेशेंस लिया। वहां पे ऐसा लग रहा है कि फटाफट 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 यहां से निकले, बाहर जाएं, यहां से निकलकर भाग कर आने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पेशेंस है ना, ये बहुत जरूरी है। और ये कैसे आता है ये भी देखिएगा। और ये जब आता है तो हमारे जीवन में क्या लेकर आता है। मैंने आपको शायद याद होगा, पहले भी मैंने आपको बताया है, हमारी प्रार्थनाओं को जब प्रभु सुनता है तो उसके उत्तर जो है ना, 3 तरह के उत्तर आते हैं। 3 प्रकार के उत्तर होते हैं। एक उत्तर, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है यस, मैं ये तुम्हारे लिए करता हूं। कईयों का उत्तर तुरंत मिलता है, कईयों का थोड़ा देरी से मिलता है ना। तुरंत एलिया ने प्रार्थना किया, तुरंत आग उतर कर नीचे आ गई, तुरंत। कई उत्तर तुरंत आते हैं, यस। लेकिन एक दूसरा उत्तर और है परमेश्वर का, वो है नो। नो सुनना अच्छा नहीं लगता हमको, है ना। प्रभु ने बोला नहीं। अब वो नहीं क्यों बोला है, ये समझने की जरूरत है हमें। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय, एक बार निकाल लीजिए, याकूब उसके 4 अध्याय, और आप पढ़िए उसका 3रा वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अभी वचन क्या रखा, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं हो। यशायाह में लिखा है, तुम मुझसे पुकारोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कई बार उत्तर आता है ना, वहां भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैंने आपको, आप में से बहुत से लोग नए हैं, शायद उनको मालूम नहीं होगा। बिली ग्राहम का नाम कितने लोगों ने सुना है? ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना है ना। बिली ग्राहम का नाम सुना है ना? जी हाँ। उनकी पत्नी रूथ ग्राहम, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो वो उनके कॉलेज के ही एक नौजवान के साथ उनका प्रेम था और वो शादी करना चाहते थे। और ये बहुत आत्मिक थी और वो लड़का भी बहुत आत्मिक था। और इनको लगा कि ये अब हम अपने माँ बाप से बात करेंगे और ये शादी हो जाएगी। लेकिन जब रूथ ने अपने पेरेंट्स को ये बताया तो उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई ऐसी अगुवाई नहीं आ रही है कि तुम मुझसे शादी करो, और उन्होंने मना कर दिया। अब ये बहुत निराश हो गई। उपवास किया इन्होंने, उनकी बुक में लिखा हुआ है, उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी आपकी मर्जी इस विषय में पूरी हो। तो परमेश्वर ने तो अपनी मर्जी को उनके माता पिता को बता दिया। तो फाइनली वो शादी नहीं हुई। ये बहुत ब्रोकन हो गई, प्रभु से नाराज हो गई। कई समय तक उन्होंने प्रभु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखा, ऐसी हालत हो गई। उसके बाद इनकी शादी बिली ग्राहम से हुई, विश्व के श्रेष्ठतम सुसमाचारकों में से एक। और वो अपनी आत्मकथा में रूथ ग्राहम लिखती हैं, वो कहती हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने जो प्रार्थना मैंने की थी उसको उन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना।
क्योंकि अगर वो सुना होता तो मैं उससे शादी होती मेरी। और पता है उस लड़के का क्या हुआ? कुछ समय के बाद वो विश्वास से पीछे हट गया। उसका जीवन बहुत ही बुरी चाल चलनों में वो चला गया, नहीं सुना। और एक गवाही जो अभी प्रैक्टिकली एक गवाही मैं आपको बताता हूं। मेरा एक दोस्त है संतोष मैथ्यू, वो यूएस में रहता है, परंतु वो बैंगलोर में थे उनके पेरेंट्स। तो बैंगलोर में उनका एक घर है और उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, लैंड है। वो लैंड उनको बेचना है। 4 भाई हैं, चारों का हिस्सा है, 4 भाई बहन, चारों का हिस्सा है। तो एक बार मैं जब वहां गया, बैंगलोर में था, वो भी बैंगलोर आया हुआ था यूएस से, तो वो मुझे उस जमीन पर ले गया और कहा कि पास्टर आप प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या प्रार्थना करना है? तो उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करो कि ये जमीन जल्दी से बिक जाए। मैंने कहा अच्छा, आप कितने में बेचना चाहते हो? तो उन्होंने बोला 2500 रुपीज स्क्वायर फीट, है ना, वहां पर स्क्वायर फीट है, 1 फीट 2500 रुपीज। तो हम उस प्लॉट में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर आप अपने बेटे पर आशीष कर, अनुग्रह कर, ये जमीन बिके। परंतु मेरे अंदर से पता है क्या आ रहा है? ये नहीं बिकेगी। मैं बोल तो रहा हूं बिके बिके, लेकिन एक कन्विक्शन मुझे नहीं आ रहा। और प्रार्थना सब कुछ हो गया, खत्म किया। मैंने संतोष को बोला, मैंने कहा संतोष ब्रदर ये जमीन अभी नहीं बिकेगी। उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है, हमको बहुत जरूरत है, हमको मेरे भाई बहन बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिला है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं ये जमीन नहीं बिकेगी। उसका भी मूड बहुत खराब हो गया। हम लोग आगे, ये करीब 4 साल पहले की बात है। 3 दिन पहले मैंने संतोष से बात किया। मैंने कहा संतोष उस जमीन का क्या हुआ? बोले पास्टर वो नहीं बिकी अभी तक। मैंने कहा अभी क्या प्लान है? बोला बेचना ही नहीं अभी। मैंने कहा अच्छा, अभी क्या रेट हो गया उसका? बोला 8500 रुपीज स्क्वायर फीट। और वो छोटी मोटी जगह नहीं है, कम से कम 22,000 स्क्वायर फीट के करीब है। और वो कहता है अभी तो मैं 10,000 भी कोई देगा तो अभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो डेवलप इतना एरिया हो गया। बोला परमेश्वर ने हमारे लिए इतना उत्तम प्रबंध करके रखा कि हम इस जमीन में अब परमेश्वर का एक भवन भी बनाकर परमेश्वर की आराधना हमको यहां पर शुरू करेंगे। आप मुझे बताइए, आज से 4 साल पहले अगर वो जमीन वो 2,500 रुपए के हिसाब से वो बेच देते, है ना, उसकी बड़ी इच्छा थी बेचने की, तो पता कितने की बिकती? 5.5 करोड़ रुपए की। ठीक है। और मैं अभी आपको बताऊं, अभी अगर बेचेगा तो करीब 19 करोड़ की जमीन है। अब बताइए परमेश्वर की नाम में आनंद है या नहीं है? है ना? तो कई बार परमेश्वर ना करता है ना, तो उसको भी समझ लेना, है ना। तो अच्छा, तीसरा, ये एक्चुअली मेरा तीसरा वाला पॉइंट था। एक हां करता है, दूसरा ना करता है, लेकिन तीसरा एक बड़ा खतरनाक है। वो कहता है इंतजार करो। और ये मैंने जो अभी बताया एग्जाम्पल, ये इंतजार का है। और इंतजार करना बड़ा मुश्किल है। हम सब इंतजार में हम फंस जाते हैं। एक परिवार था जो बहुत समस्या से गुजर रहा था। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु आप इनकी परिस्थितियों को बदल। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्रभु जरूर बदलेगा। तो पता है उन्होंने क्या बोला? हाँ पास्टर साहब बदलेगा तो सही, लेकिन मेरे मरने के बाद ही बदलेगा। यानी वो इतना निरुत्साहित हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। पता है ये जो इंतजार का समय होता है ना, हम हमेशा ये पूछते हैं प्रभु से, प्रभु व्हेन, कब कब कब। लेकिन प्रभु हमसे पता क्या चाहता है? जब वो इंतजार का समय आए ना, तो हम कब 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 पूछने की बजाय हम प्रभु 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 करना शुरू कर दें, उस पर और भरोसा करना शुरू कर दें, उसके करीब और आना शुरू कर दें, और उसको कहना शुरू कर दें, प्रभु मुझे पता है मेरी कल्पनाएं, आपकी जो कल्पनाएं मेरे लिए हैं वो हानि की नहीं है, लाभ ही की है।
और आप देरी भी कर रहे हैं, इस देरी के पीछे भी कोई मकसद होगा। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए आप ये देरी कर रहे हैं। सो उसके लिए पेशेंस हमें चाहिए, और वो पेशेंस आत्मा का एक फल है। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको पेशेंस का वो फल देना प्रारंभ करे। आप हियाब रखें, पेशेंस रखें। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, होगा ना, होगा ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? दर्शन का समय अतिवेग से पूरा होने पर है, और वो नियत समय पर पूरा होगा। नियत समय पर, कौन सा? मेरे समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर। मेरे समय के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु दिसंबर में गर्मी ला दो। परमेश्वर बोलेगा ये क्या पागल है ये? मैंने जो साइकिल बनाया है मौसम का, वो इस प्रकृति के सबसे बेस्ट साइकिल मैंने बनाया है। और ये बेवकूफ आदमी ये क्या कह रहा है? इसकी थोड़ी सी इसको सर्दी लग रही है, इसके लिए मैं पूरी साइकिल को चेंज कर दूं। अगर इसको सर्दी लग रही है तो मैंने उसके लिए प्रोविजन किया है, गर्म कपड़े खरीदे, कंबल खरीदे, लपेटे, जैकेट पहने, ये है ना। लेकिन ये पूरी साइकिल को खराब करने की क्या जरूरत है? आपको मैं समझा पा रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? प्रभु हमसे चाहता है कि हम उस इंतजार में पेशेंस रखें। पेशेंस। आज मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कईयों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला नहीं, और लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, और अब प्रार्थना करते करते आपको ऐसा शक होने लगा है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। मैं आपको कहूं, अब्राहम और सारा के समान हागार का कोई प्लान मत कीजिए। हागार का प्लान का मतलब कोई शॉर्टकट मत बनाइए, परमेश्वर से आगे भागने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन धीरज के साथ हियाब रखिए। परमेश्वर अपने समय पर आपके लिए उत्तम से उत्तम बात को पूरा करेगा, और आप अपनी आंखों से देखोगे। और जब आप देखोगे तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहोगे, प्रभु पहले दिया होता तो शायद इतना मजा नहीं आता, लेकिन अब दिया है ना, इसमें तो आनंद है। हम कई बार कच्चा आम तोड़कर खाने की कोशिश करते हैं। मुझे केले बहुत पसंद है। मैं जब भी केरल जाता था, मेरे एक मौसा जी हमेशा केले मेरे लिए लेके रखते थे। अब वो केले क्या कच्चे लेके रखते थे, फिर मैं पकने का इंतजार करता था, और कई बार मैं इतना, मेरा पेशेंस खत्म हो जाता था कि थोड़े से पके हुए केले को मैं हाथ से दबा दबा के पका के खा लेता था। मतलब हाथ से जब ज्यादा दबाओगे तो ऊपर से ऐसा हो जाएगा ना थोड़ा, लेकिन पता है उसमें मैं खा तो लेता था, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता था जो वास्तव में पकने पर आना चाहिए। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा, भूख लग रही है, भूख लग रही है, मम्मी बोल रही है अरे कुकर खोलने दो, ठंडा होने दो, नहीं नहीं जल्दी करो जल्दी करो, और वो खोल देते हैं उसको। जब खोल देते हैं तो पता लगता है अभी चावल भी और दाल खिचड़ी बनी थी, दोनों ही थोड़े कच्चे हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? दोबारा से कुकर बंद करना पड़ेगा। पहले 5 मिनट लगते थे, अब 15 मिनट और लगेंगे। बी पेशेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है ना, आप वो जो इंतजार का समय है ना, उसमें प्रभु पर और निर्भर हो जाओ। प्रभु से और प्रार्थना करना शुरू करो। उससे कहो, प्रभु ये देरी जो हो रही है ना, इसमें भी आपकी कुछ भलाई है, कुछ अच्छा होने वाला है। और उस समय इस बात में दिमाग खराब मत करो कि कब होगा कब होगा कब होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जब शैतान भी उस समय इस्तेमाल करेगा, शैतान बोलेगा अरे नहीं होगा, तेरे लिए कुछ नहीं होगा, तू तो बेकार है, तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। लेकिन उस समय आप हियाब रखिए, हियाब रखिए। शैतान को बोलिए गेट लॉस्ट फ्रॉम मी, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा। अय्यूब क्या कह रहा है? चाहे वो मुझे घात भी करे तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। फिर अय्यूब कहता है, जब वो मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। वाह, परमेश्वर आप में से बहुत से लोगों को अभी तार है ना, तार है। आप में से बहुत से लोग फायर में होंगे, फायर में, आग में से गुजर रहे होंगे। आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफ, आपकी समस्याएं वो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप फायर के अंदर बैठे हैं। लेकिन याद रखना, ये जो फायर है ना, किसके हाथ में पता है? परमेश्वर के हाथ में है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सुनार को देखा है सोने को गर्म करते हुए? सुनार कभी भी, वो ना उसके हाथ में एक वो होती है, एक मशीन होती है जिसमें से आग निकल रही होती है, और सोना उसके सामने होता है। एक सुनार कभी भी उस सोने को आग में रखकर
बाहर बैठकर चाय नहीं पिएगा। देखा आपने सुनार को? जब तक वो सोने को गर्म करता है ना, उसका ध्यान पूरी तरह से सोने पर होता है। वो सोने को ही परखता रहता है, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहता है, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कितना आग ये सहन कर सकता है। आज मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से लोग उस आग की परिस्थितियों में से होंगे, लेकिन विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके कैरेट को बढ़ा रहा है। कैरेट को बढ़ा रहा है। जितना गोल्ड प्यूरिफाई होता है ना, 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट का गोल्ड सबसे अच्छा होता है। और पता है सबसे अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सबसे कम चीजें होती हैं जो खराब होती हैं। मतलब मिलावट सबसे कम होती है उसके अंदर। 24 कैरेट का प्योर गोल्ड माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये कम होता जाता है, कैरेट कम होता जाता है, उसमें मिक्सिंग बढ़ती जाती है। और पता है मिक्सिंग कैसे खत्म होती है? आग से ही खत्म होती है। प्रभु आपको तपा रहा है, तपा रहा है, तपा रहा है। और पता है जब आप तप जाओगे ना, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, और जब बाहर निकलोगे आप सोने के समान खड़े हो जाओगे। और इसलिए याकूब पहले अध्याय में वो कह रहा है, देखो पहले अध्याय दूसरे वचन से लेकर क्या कह रहा है? हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैं पेशेंस की बात कर रहा था ना। पेशेंस ऐसे ही नहीं आता है, पेशेंस परखे जाने से आता है। छोटी छोटी टेम्पटेशंस में, छोटी छोटी परीक्षाओं में परखते हैं, परखते हैं, परखते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जब आप 10th पास कर लेते हैं ना, जब तक 10th पास नहीं करते हैं आप, अरे मेरा एग्जाम है, प्रार्थना करना मेरे लिए, ये करना। लेकिन जैसे ही आप 10th पास करके 12th में पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई दूसरा बच्चा आके बोलता है अरे मेरे लिए प्रेयर करना, 10th का एग्जाम है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे कुछ नहीं है, 10th में क्या रखा है, तुरंत हो जाएगा, बस ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, क्योंकि आप करके जा चुके हैं। लेकिन आप जब थे तब आप भी घबरा रहे थे। अभी आप मैच्योरिटी में आ गए, आप बड़े हो गए, उससे उससे आगे निकल आए। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में छोटी छोटी ताड़नाओं को लेकर आता है। क्या करता है? हमें परखता है। और ये परखना जब बढ़ता है, धीरज आता है। और धीरज जब बढ़ता है ना, तो सिद्धता आना शुरू हो जाती है। और वही प्रभु हमसे चाहता है। तो इसलिए कब मत सोचिए, ये कहिए प्रभु मुझे सिद्ध बना, मुझे सिद्धता की ओर लेकर चल। तो पेशेंस नंबर 1, आप उस परिस्थिति में पेशेंस रखिए। नंबर 2, वो जो समय है ना, उसमें आपको सीखना चाहिए परमेश्वर पर निर्भर होना। वो जो वेटिंग पीरियड है ना, उसमें परमेश्वर पर निर्भर होना आपको सीखना चाहिए। नीति वचन 16 अध्याय, नीति वचन में से कुछ 2-3 वचनों को पढ़ लीजिएगा। 16 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए एक बार, और 20 अध्याय उसका 24 वचन। प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 अध्याय 9 वचन। मिला है तो जल्दी पढ़ लीजिए। मनुष्य मन में अपनी मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हमारे मन में तो बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हमारे पैरों को स्थिर करने वाला परमेश्वर है। अब एक और पढ़िए, उसका 20 अध्याय उसका 24 वचन। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चाल चलन समझ सके। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। नीति वचन 3 अध्याय में, नीति वचन बहुत खूबसूरत है, इसके बारे में बहुत सारी प्रोवर्ब्स लिखी गई हैं। 3 के 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप यूसुफ को देख सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। दर्शन मिला, उसके बाद कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। 13 लंबा साल इंतजार का, उसके बीच में गड्ढा, उसके बीच में बेच डाला गया, उसके बीच में दास बन गया, झूठा आरोप लगाया, जेल में डाल दिया, वहां भी सबने बुला दिया उसको। 13 लंबा साल।
लेकिन जब परमेश्वर का समय हुआ ना, जब परमेश्वर का समय हुआ, फिर साल नहीं लगे, फिर दिन नहीं लगे, फिर तो फटाफट काम होने लगा। राजा ने बोला, लाओ जल्दी, तुरंत पहनाओ उसको, निलाओ उसको, वस्त्र पहनाओ उसको, अंगूठी पहनाओ उसको, माला पहनाओ उसके, पैरों में जूतियां पहनाओ और लाओ मेरे सामने उसको बनाकर। परमेश्वर का समय, आपके लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है, उस समय का इंतजार कीजिए। और मैं भजन संहिता 102 का 13 पढ़कर समाप्त कर रहा हूं, है ना। ये आप एक प्रॉमिस के रूप में ले लीजिए इस वचन को। 102 उसका 13 आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉमिस है। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्या आप, ये जो वचन है इसमें तू उठकर सियोन पर जो दया करेगा, उसकी जगह आप ऐसा पढ़ सकते हैं, परमेश्वर तू उठकर कशिश पर दया करेगा, तू उठकर रणबीर पर दया करेगा, तू उठकर गुंजन पर दया करेगा। क्यों? क्योंकि अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। तू उठकर पायल पर दया करेगा, तू उठकर अमित पर दया करेगा, तू उठकर है ना केहर सिंह और उनके परिवार पर दया करेगा, तू उठकर इमानुएल पर दया करेगा, क्योंकि समय आ पहुंचा है। ले लीजिए ना, जब वचन आए ना, प्रॉमिस आए, तो उसको पकड़ लेना और उसको फिर लिव करना प्रारंभ करना, उसको बोलना प्रारंभ करना, उसको प्रोक्लेम करना प्रारंभ करना। तो वो वचन जो पुस्तक के अंदर लिखा है ना, वो आपके जीवन में, आपके आंखों के सामने आप देखना शुरू कर देंगे। विश्वास की बातों को अपनी कल्पनाओं में देखना शुरू कीजिए। जो आने वाली बातें हैं ना, वो आई नहीं है, लेकिन यहां पर उसका पिक्चर आपका हो जाना चाहिए। मैं ये, मेरे लिए ये परमेश्वर करने जा रहा है, मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ चुका है और वो अनुग्रह करने के लिए खड़ा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से बहुतों के लिए परमेश्वर खड़ा हो और आप पर अनुग्रह करे, क्योंकि आपका समय जो परमेश्वर का है वो आ गया है। विश्वास कीजिए। परिस्थितियां नहीं बोलेंगी आपको, परिस्थितियां तो विरोधाभास करेंगी, परिस्थितियां कहेंगी नहीं अभी नहीं होगा, लेकिन आप बोलना मेरा समय आ गया है, मेरे लिए प्रभु करने जा रहा है। और परमेश्वर को साल नहीं चाहिए, जैसा मैंने कहा, वो चंद मिनटों में कर सकता है। मैंने कल भी शायद बोला था, कुछ ही सेकंड में वो नबूकदनेस्सर को राजा के पद से हटाकर जंगल में घास चराने के लिए भेज सकता है। कुछ ही सेकंड में यूसुफ को जेल में से निकालकर प्रधानमंत्री के पद पर वो पहुंचा सकता है। और कुछ ही समय में क्या आपके लिए और मेरे लिए वो काम नहीं करेगा? वो जरूर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग उस नए हॉल में गए जहां पर जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए दिया। आज वहां हमें कुछ सेटिंग्स करनी थी साउंड की, और जब मैं वहां खड़ा था, मैंने देखा प्रभु आपने एक छोटे से हॉल से, स्कूल से, आपने हमें उससे दुगना हॉल दिया होटल में। जब हॉल बड़ा किया तो लोगों को भी बढ़ा दिया, लेकिन अब वहां पर हमें प्रॉब्लम हुई तो आपने एक नई जगह दी, और जो होटल था उससे करीब दुगना अभी ये वाला हॉल है। तो मैंने कहा प्रभु आपने स्कूल से हमको डबल किया, अब यहां से भी आप डबल करने के लिए आप वहां ले जा रहे हैं। हमको लग रहा है ये गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन आप तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम आज देख रहे हैं, आपने हमारे कल को देखा। हमारा दर्शन 1000 का है और आप उसके लिए, हम नहीं चाहते तब भी आप वो करना शुरू कर रहे हैं। आप कितने अच्छे पिता हैं प्रभु। हमें मिल रहा है ना, कुछ मिल रहा है ना, किसी को तो कुछ मिल रहा है, मुझे मालूम है, और कोई उसको कैच भी कर रहा है, कोई उसको पकड़ भी रहा है, किसी के हृदय में जा भी रहा है वो। आज प्रभु खड़ा होगा, क्योंकि आपका अनुग्रह का समय आ पहुंचा है। विश्वास कीजिए इस वचन पर। परमेश्वर आपके जीवन को अपने अद्भुत अनुग्रह से भरे, और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की महिमा को आप देखना प्रारंभ करें। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आप हमारे लिए काम कर। ये इंतजार का जो समय है उसको अच्छे से बिताने में, उसमें आप पर भरोसा करने में, आप में और मजबूत होने में आप हमें सहायता कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं, सिस्टर पायल आज आप प्रार्थना कीजिए।